नफरत की राजनीति में जो कठमुल्ला पैदा किए हैं, यानी हिंदू कठमुल्ला, ये उनका वोट बैंक है। वो उसको अपील कर रहे हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो जो हिंदू कठमुल्ला नहीं है, उससे भी उतनी नफरत करते हैं। ये आरएसएस की शाखा में पले हुए कठमुल्ला हैं, जहां कठमुल्ला ढाले जाते हैं, वहां से निकले हुए लोग हैं ये। और इसलिए इनकी भाषा कठमुल्लाओं वाली होती है, इनके सोच कठमुल्लाओं वाली सोच है, और इनसे बड़े कठमुल्ला इस मुल्क में शायद कहीं नहीं मिलते। कुछ खास लोगों के बोलने पे पाबंदी नहीं है, बाकी सबके बोलने पे पाबंदी है। तो आप अगर जवाब दे रहे हैं तो आपके ऊपर पाबंदी हो सकती है, लेकिन उनके लिए बोलने की पूरी छूट है, जो चाहे कहें। और इसको कहते हैं कठमुल्लापन। साथियों नमस्कार। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ही अशोभनीय है, घटिया भाषा है। और इस तरह की भाषा एक योगी को और एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। लेकिन ये अब बहस शुरू हो चुकी है कि क्या उर्दू पढ़ने से हमारे बच्चे कठमुल्ला हो जाएंगे। आखिर ये कठमुल्ला है क्या? आखिर ये शब्द कहाँ से आया, किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है? हमारे साथ वैज्ञानिक, फिल्म मेकर, शायर गौहर रजा साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। सर पहला सवाल तो मैं यही लूंगा कि जो चर्चा चल रही है कि उर्दू पढ़ने से बच्चे कठमुल्ला हो जाएंगे, ये कहाँ से आता है? क्या इस शब्द का मतलब क्या है? पहले तो ये बता दीजिए। पहले तो समझ लें कि ये कठमुल्ला का क्या मतलब है। हम्म। तो अगर हम कठमुल्ला देखें तो हम्म। कठमुल्ला के माने दिए हुए हैं जो डिक्शनरी में हैं, हम्म। वो हैं सतही इल्म रखने वाला। ये उर्दू की बात कर रहा हूं मैं। हम्म। कम तालीम याफ्ता, जी। यानी जिसकी शिक्षा कम हो। नीम मुल्ला, आधा मुल्ला, अधूरे इल्म का वाज देने वाला, हठ धर्मी, हम्म। ये हैं तंग नजर। ये हैं उर्दू में। और अगर हिंदी की डिक्शनरी देखूं तो अनपढ़, नकली, गुरु, मूरख, मौलवी, कट्टरपंथी, ये माने दिए हुए हैं जो डिक्शनरी कह रही है। मेरे ख्याल में जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ ने कभी डिक्शनरी में माने देखे नहीं होंगे इसके, हम्म। और जो मुंह में आया वो बोल दिए। क्योंकि हम्म। आजकल बोलने पे तो कोई पाबंदी है नहीं, और खुद कुछ खास लोगों के बोलने पे पाबंदी नहीं है, बाकी सबके बोलने पे पाबंदी है। हम्म। तो आप अगर जवाब दे रहे हैं तो आपके ऊपर पाबंदी हो सकती है, लेकिन उनके लिए बोलने की पूरी छूट है, जो चाहे कहें। और इसको कहते हैं कठमुल्लापन। ये समाज में राजनीति के अंदर कठमुल्लापन आ गया है। इसलिए मुझे लगा कि जो जबान इस्तेमाल की गई है, जैसा आपने कहा कि वो गंदी जबान है, वो अशोभनीय जबान है, वो अनसिविलाइज्ड है लैंग्वेज, और वो न सिर्फ ये कि किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए, मतलब हम्म। समाज को उससे दूर रहना चाहिए, ऐसी भाषा इस्तेमाल करने से दूर रहना चाहिए। बल्कि जब आप किसी पद पर हैं, और खास तौर से चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं, तब तो बिल्कुल ही नहीं बोलनी चाहिए। और उस क्लिप में तो ये भी दिखाई दे रहा है कि जो स्पीकर हैं वो अपना दांत थोड़ा सा इधर उधर कुछ दांत में कर रहे हैं और हम्म। हंस रहे हैं इस मामले के ऊपर। ये हंसने वाली बात नहीं है। इसके आगे बयान को अगर हम देखें उनके, तो एक और चीज पता लग जाती है हमको, बल्कि दो चीजें पता लगती हैं। एक तो ये कि योगी आदित्यनाथ हों या मोदी हों या अमित शाह हों, अक्सर उर्दू के शेर से अपनी बात शुरू करते हैं। अक्सर वो शेर जी। घटिया होते हैं, अलग बात है, जी। लेकिन ये शेर से शुरू करते हैं, जिसका मतलब ये है कि शायद पर्सनल लेवल पे इन्हें उर्दू से कोई नफरत नहीं है। ये इनकी राजनीति का हिस्सा है। हम्म। साफ दिखाई दे रहा है कि ये इन्हें उर्दू के बिना काम नहीं चल रहा है। इनकी स्पीच शुरू नहीं होती अक्सर। और मतलब होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ दीजिए, हमारी जो वित्त मंत्री हैं
वो भी कभी-कभी उर्दू पे हाथ साफ कर लेती हैं। तो उर्दू के बिना काम नहीं चल रहा और उर्दू शायरी के बिना तो बिल्कुल काम नहीं चल रहा। तो मैं जो बात कहने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ, वो ये है कि आपके ल जो दर्शक हैं, वो ये बात समझ लें कि ये राजनीतिक लोग हैं। हुँ, इनका धर्म से लेना-देना कोई नहीं है। ये धार्मिक लोग नहीं हैं। ये आरएसएस की शाखा में पले हुए कठमुल्ला हैं, जहाँ कठमुल्ला ढाले जाते हैं। वहाँ से निकले हुए लोग हैं ये और इसलिए इनकी भाषा कठमुल्लाओं वाली होती है। इनकी सोच कठमुल्लाओं वाली सोच है और इनसे बड़े कठमुल्ला इस मुल्क में शायद कहीं नहीं मिलते। और जितने बड़े पद पे ये पहुँच जाते हैं, उतने ज़्यादा कठमुल्ला हो जाते हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, वो ये है, हुँ, जी, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सनातन धर्म का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान है और ये देश का अपमान है। जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि उर्दू में भी ट्रांसलेशन और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए असेंबली के अंदर। तो अपमान कौन कर रहा है, ये ज़रा देख लेते हैं। इस देश के अंदर पैदा हुई एक ज़बान, जो दुनिया के और किसी हिस्से में बोली नहीं जाती थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नहीं बोली जाती थी उस तरह से, हुँ, उनकी ज़बान नहीं है। ये ज़बान इस मिट्टी से उभरी हुई हिंदी की हमजोली ज़बान है और हमजोली इसलिए कह रहा हूँ मैं उसे कि आपको 2 एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, पता करना मुश्किल हो जाएगा कि किस शायर ने लिखा है। हिंदी के जी, शायर ने लिखा है या उर्दू के शायर ने लिखा है। जी, वो है नन्ही-मुन्नी सी एक पुजारन, पतली बाहें, पतली गर्दन, भोर भये मंदिर आई है, आई नहीं है माल आई है। बताएँ ज़रा उर्दू का है या हिंदी का है ये शायर? दूसरा शायर कह रहा है कि इस कदर पाबंदिए मज़हब के सदके आपके, जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमज़ान है और ये 2014 के बाद रमज़ान ज़रा बढ़ गया है। आज़ादी के ज़माने से तो चल ही रहा था बहुत लोगों जी, के लिए रमज़ान। ये हिंदी के शायर का है या उर्दू के शायर का है? हुँ, ये पता करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं इतना झूम के नाची आज के घुंघरू टूट गए। कुछ मुझ पे नया यौवन भी था, कुछ प्यार का पागलपन भी था, मेरी पलक-पलक एक तीर बनी मेरी ज़ुल्फ़ ये कौन-सी ज़बान का शायर है? कहाँ का शायर है? ज़बान के हिसाब से आपके लिए ये पता करना मुश्किल हो जाएगा। जी, यानी योगी आदित्यनाथ हों या गुजरात से आए हुए दोनों लोग हों, जो हिंदी बोलते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो बिना अरबी, फ़ारसी, उर्दू, संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए बिना अपनी स्पीच दे पाएँ, एक पैराग्राफ लिख पाएँ। ये मुश्किल है। ठीक बात। ये झगड़ा जो अंग्रेज़ डाल के गए थे, उनकी औलादें अभी भी मौजूद हैं। यानी हुँ, विभाजन करने के लिए आपके पास एक हथियार मौजूद है, उर्दू, हिंदी उठाते रहो। तो हुँ, जो मैं बात कह रहा था कि समझने की ज़रूरत है कि ये लोग राजनैतिक लोग हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं और ये उस शाखा से निकले हुए पॉलिटिशियन हैं, जहाँ पर नफ़रत की पॉलिटिक्स सिखाई जाती है, उसकी नफ़रत में ढाला जाता है। तो जो ये बयान है, जो उर्दू से शुरू हो रहा है और जहाँ 10 लफ़्ज़ उन्होंने उर्दू के इस्तेमाल किए हैं बयान देने के दौरान, जी, प्योर उर्दू के, मैं वो हिंदी और उर्दू दोनों में शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे कठमुल्ला दोनों में इस्तेमाल होता है, जी, उनको छोड़ दो, तब भी 10 लफ़्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, जो जिसको बिल्कुल उर्दू का उर्दू के अल्फ़ाज़ माने जाएँगे, क्योंकि वो वहाँ पैदा हुए हैं भई, वहीं से उठी है उर्दू, उस वही खुशबू है, उससे वो बच नहीं पा रहे हैं, पर वो पॉलिटिशियन हैं और नफ़रत की राजनीति में जो कठमुल्ला पैदा किए हैं, यानी हिंदू कठमुल्ला, ये उनका वोट बैंक है, वो उसको अपील कर रहे हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
वो जो हिंदू कठमुल्ला नहीं है, उससे भी उतनी नफ़रत करते हैं। ट्रोल आर्मी अगर आप देखें, तो सेक्युलर हिंदू के साथ जो कठमुल्ला नहीं है, उसके साथ जो व्यवहार करती है, वो कहीं ज़्यादा ठीक अभद्र है। बात। मुसलमानों में तो ठीक बात। ये तो ऐसे ही हैं। मुसलमानों का कठमुल्ला उन्हें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो तो उनकी राजनीति बढ़ाता है। एक मुसलमान कठमुल्ला अगर ज़हर उगलता हुँ, है, तो उसका खूब ढोल पीटते हैं, खूब सर्कुलेट करते हैं। हुँ, वो वो पसंद है। लेकिन एक हिंदू जो सनातनी अपने को कहे और वो सेक्युलर है, उसके खिलाफ पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी और ये कठमुल्ला खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर कहीं ज़्यादा बड़ा हमला करते हैं। कुछ बातें और समझने की हैं इसमें, और वो ये है कि जो नफ़रत की राजनीति होती है, वो हमको फ़ैशिज़्म की तरफ ले जाती है, फ़ासीवाद की तरफ ले जाती है, जी, और उसमें आप ज़बान के झगड़े को हमेशा बढ़ावा देते हैं। हमारे यहाँ इस देश में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर कोई मुसलमान है और वो बंगाल में रहता है, तो वो बंगाली भी बोलता है, शायद उर्दू भी जानता हो। एक हिंदू बंगाली बोलता हो और वो शायद हिंदी भी जानता हो, उर्दू भी जानता हो। पंजाब के रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, हिंदू, मुसलमान सारे, और हमसे पिछली जनरेशन तो सारी की सारी उर्दू जानती थी। जी, ये ताज्जुब की बात होगी आज के लोगों के लिए कि इस देश के अंदर प्रताप और मिलाप 2 अखबार थे जिनका सर्कुलेशन, जो दोनों उर्दू में छपते थे, उनका सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा था, और वो सबसे ज़्यादा पंजाब में पढ़े जाते थे, उसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया में पढ़े जाते थे। हुँ, वो अंग्रेज़ी के सर्कुलेशन से भी ज़्यादा सर्कुलेशन हुआ करता था। यानी वो पढ़ते थे लोग वहाँ के जो उर्दू जानते थे। हो सकता है कि एक मुसलमान तमिलनाडु का हो, वो तमिल बोलता होगा। बात ये है कि हमें समझना चाहिए, ज़बान को धर्म की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, धर्मों को ज़बान की ज़रूरत होती है। धर्म जी, बिना ज़बान के पनप नहीं सकते, लेकिन ज़बानें बिना धर्मों के पनप सकती हैं। ज़बानों को धर्म की ज़रूरत नहीं होती, और इसीलिए अगर आप ये कहते हैं, मतलब हमें मालूम है कि ऑफ़िशियली हमारे मुल्क के अंदर जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, लिंक लैंग्वेजेज़ जिनको कहते हैं, जी, ऑफ़िशियल काम में किया जा सकता है। एक कदम आगे बढ़ जाते हैं लोग, वो कहते हैं राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। अगर भई हुँ, राष्ट्रभाषा है तो फिर झगड़ा क्या है भई? राष्ट्रभाषा का ये तो मतलब नहीं है कि तुम तमिल को खत्म कर दोगे। ठीक बात है, बंगाली को, पंजाबी को, तमिल को, तेलुगु को, इन भाषाओं को खत्म करने का मकसद तो नहीं है ना। ठीक बात है। या फिर कल को खड़े होकर के ये कहेंगे कि जो तमिल बोल रहा है वो देशद्रोही है, वो कठमुल्ला पैदा कर रहा है। तो उर्दू ज़बान कैसे कठमुल्ला पैदा करेगी? हुँ, तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत की थी मैंने, कि भई देश का अपमान किया है। ये ज़बान भगत सिंह की ज़बान थी। हुँ, भगत सिंह की डायरी में हमें सबको मालूम है उर्दू के अशआर थे, जी, जो उन्होंने नोट कर रखे हैं। वो छपे हैं, सर्कुलेट हुए हैं, अभी भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। इरफ़ान हबीब ने अपनी किताब के टाइटल के ऊपर वो उनके हाथ की लिखी हुई उर्दू में कवर पेज के ऊपर जी, सर्कुलेट किए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को देशद्रोही कहोगे, क्योंकि उसे उर्दू आती थी, वो उर्दू में हुँ, लिखता। हर बच्चे की ज़बान पे आज भी राम प्रसाद बिस्मिल का गाना मौजूद है। कौन-सी ज़बान में लिखा था? सवाल ये है कि क्या सरफ़रोशी की ब्रजभाषाएँ, तमन्ना। जी, हाँ, सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में, आज भी गाया जाता है। जी, फांसी चढ़ने के बावजूद गाया जाता है।
ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ खत्म हो गया। तो अपमान कर रहे हो तुम भगत सिंह का, राम प्रसाद बिस्मिल का, अपमान कर रहे हो तुम अशफाक उल्लाह का, अपमान कर रहे हो तुम ब्रजनारायण चकबस्त का। जी। ब्रजनारायण चकबस्त क्या लिखते हैं उर्दू में? राम का बज़मास उनकी बहुत मशहूर नज़्म है। हुँ। सर उठा वो बाप के घर से खुदा का नाम, ये कह रहे हैं रामचंद्र जी के लिए। खुदा का नाम लेकर के वो अपने पिताजी से इजाज़त लेने गए कि अब मैं जाना। ये है हमारी परंपरा। ये वो शायर है जो जहाँ से चीफ मिनिस्टर आते हैं वहीं पैदा हुआ था। जी। सर शिवरात्रि पूरी को देशद्रोही कहोगे? किसका अपमान कर रहे हो भाई? समझ तो लो, सोच तो लो कुछ बोलने से पहले। कठमुल्ला वो है जो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ है। हुँ। कठमुल्ला वो है जो तर्क के खिलाफ है। कठमुल्ला वो है जो बिना प्रूफ के मुँह खोलता है। और अभी की एग्ज़ाम्पल बता दूँ कि कल ही उनका बयान आया है कि गंगा का पानी पीने लायक है। जबकि साइंटिफिक एविडेंस ये कह रहा है कि गंगा के पानी इतना मैला हो गया है कि वो अब पीने लायक नहीं बचा। बजाए इसके कि वो जनता से कहें कि प्लीज़ फ़िल्टर कर लो इस पानी को, अगर तुम ले जा रहे हो। गंगा जल में आस्था हो सकती है तुम्हारी, पर बिल्कुल। उसको फ़िल्टर कर लो, उसको ट्रीट कर लो। बजाय ये बताने के एक ज़िम्मेदार चीफ़ मिनिस्टर के, वो ये कह रहे हैं कि वो जो साइंटिफिक एविडेंस है वही झूठा है। लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। कठमुल्लापन ये होता है कि कोई एक दिन सुबह उठे और कहे कि गणेश जी जो हैं हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी के प्रमाण हैं। ये है हुँ। कठमुल्लापन। आप बिना प्रूफ़ के जी। इस तरह की बात करें। आप ये कहें कि गैस की नाली की गैस से चाय बनाई जा सकती है। ये है जी। कठमुल्लापन। कठमुल्लापन ये है कि कोई कहे कि गाय जो है वो ऑक्सीजन लेती भी है और छोड़ती भी है। ये है कठमुल्लापन, बिना एविडेंस के। हुँ। तो कठमुल्ला शब्द के जितने माने शुरू में मैंने बताए, उनमें से कोई अच्छा नहीं है और ये शब्द अच्छा हुँ। नहीं है। शब्द के जितने माने हैं वो खराब हैं और किसी भी ज़िम्मेदार आदमी को इस शब्द को इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। और ये ठीक है। कठमुल्लापन होगा कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो। हुँ। सर जब आप ये कह रहे थे कि ज़बानों को ज़रूरत नहीं होती धर्म की ज़बानें बिना धर्म के भी सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन धर्म बिना ज़बानों के सर्वाइव नहीं कर सकता। मुझे उस वक़्त मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मैं समझता हूँ उस बात को कि मेरे फ़ादर भी लिटरेचर के टीचर थे। सर लेकिन एक सवाल मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि क्या ये उर्दू से नफ़रत है या उर्दू के ज़रिए किसी समाज से नफ़रत है? मैंने जैसा कहा कि उन्हें शायद समाज से भी नफ़रत ना हो, उन्हें हुँ। शायद ज़बान से भी नफ़रत ना हो। ये उनकी पॉलिटिक्स है। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि आप इमेजिन कीजिए एक बार को कि योगी आदित्यनाथ हों या मोदी हों या अमित शाह हों, ये पाकिस्तान में पैदा हुए तो क्या कर रहे होते? वहाँ कौन-सी भाषा बोल रहे होते? वहाँ किसके हुँ। खिलाफ ज़हर उगल रहे होते? वहाँ विभाजन करने के लिए क्या राजनीति इस्तेमाल कर रहे होते? और मान लीजिए जर्मनी में होते, तब? हुँ। फ्रांस में होते, तब? क्या कर रहे होते? तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हें मुसलमानों से दिली नफ़रत हो भी सकती है। ये हो सकता है कि पर्सनली भी नफ़रत हो। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, हो सकता है कि इन्हें कोई नफ़रत उर्दू से ना हो, कोई नफ़रत इन्हें ये उस कठमुल्ला, हिंसक, हिंदू क्योंकि बहुमूल्यता है हमारे देश के अंदर, अगर ये पाकिस्तान में होते तो ये जिहादी होते।
हुँ। यहाँ पर ये नफ़रत की राजनीति के लिए उनको अपील कर रहे हैं, जो नफ़रतें दिल में रखते हैं। ये उनको अपील कर रहे हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ कि वो कठमुल्ला लोग हैं समाज में, जो शायद आरएसएस की कार्यशालाओं में पैदा किए जाते हैं। उसके जी। बाहर भी ऐसा नहीं है और ये हुँ, सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि कठमुल्ला सिर्फ़ हिंदुओं में नहीं है, सिर्फ़ मुसलमानों में नहीं है, सिर्फ़ क्रिश्चियंस में नहीं है, हर धर्म के लोग कठमुल्ला हो सकते हैं। कठमुल्ला की डेफ़िनिशन जो शुरू में दी, जो जाहिल हो, अपनी बात पे अड़ा रहे और अड़ियल तरीके से अपनी बातें कहने की कोशिश करे, जिसके ऊपर कोई तर्क काम ना करता हो। जी। तो ये बात ज़ाहिर है कि जैसा कि सर ने बताया, कठमुल्ला वही व्यक्ति हो सकता है जो तर्कशील ना हो, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को ना मानता हो, जो अपनी बात पर अड़ा रहे। मैं सर की बात को दोहरा ही रहा हूँ, खैर। लेकिन एक मुख्यमंत्री का इस तरह से कहना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, वो दोबारा मैं कहता हूँ कि अशोभनीय है, घटिया किस्म की राजनीति है और उन्हीं लोगों को लुभाने की कोशिश है जो इस राजनीति से भावनात्मक रूप से ताल्लुक रखते हैं। सर ठीक ये बात कह वोट रहा हूँ क्या? बैंक ये वोट जी, बैंक है उनका जिसको वो अपील कर रहे हैं जी। वोट बैंक और को फिर अपील वो करने आदमी के का लिए ज़रूरी हमें नहीं है कि उन्हें नफ़रत हो। भई हुँ, नफ़रत हो तो उर्दू के शेर से कैसे शुरू करते अपनी स्पीच? बिल्कुल ठीक बात। पहले तो वो रोक बिल्कुल देते ठीक ना। बात। हुँ। जब अपनी जब स्पीच तो आप उर्दू से शुरू कर रहे हैं और फिर हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि उर्दू जो है वो कठमुल्ला पैदा करती है, तो आप अपने को भी कह रहे हैं शायद। हुँ। क्या जब क्या हमें मतलब? जी, जी, जी। देखिए सर, जब हमें अंदाज़े बयाँ एक बेहतर अंदाज़े बयाँ की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमें भाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो और तमाम भारतीय भाषाएँ हों। एक बेहतर भाग किसी भी भाषा में कही जा सकती है, लेकिन एक घटिया बात कहने के लिए घटिया मानसिकता की ज़रूरत होती है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारा बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी तरह की चर्चाओं को और भी सुनते रहने के लिए, देखते रहने के लिए बोलते हैं हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।